हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है प्यार इसी सुबह के साथ। दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 5:15। उठने को तो मैं 5 बजे के आसपास उठ गई थी। तो यहाँ पे लेके आई हूँ अपने लिए नींबू पानी छत पे, और अंदर मैं रख के आई हूँ आलू बॉयल होने के लिए, क्योंकि आज नाश्ते में बनने वाले हैं आलू के पराठे। और ये देखो, आज मेरा बेटा भी मेरे साथ ही उठ गया है, तो मैं इसको भी छत में ले आई, क्योंकि सुबह के टाइम में ना बहुत ही अच्छी हवा चलती है और एकदम शांत मौसम लगता है, माहौल भी शांत होता है और मन को तो बहुत शांति मिलती है सुबह के टाइम पे जब छत में टहलने आओ तो। जब भी मुझे मॉर्निंग में टाइम मिलता है तो मैं ज़रूर आती हूँ छत में टहलने के लिए, पर बच्चों के साथ काम ही इतने हो जाते हैं कि खुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता। तो यहाँ पे थोड़ी देर मानस और मैं घूम रहे थे, और यहाँ पे देखो बगल वालों की गाड़ी पहाड़ को जाती है, और जो पहाड़ वाली गाड़ी से स्मेल आती है ना दोस्तों, उससे मेरी सर दर्द हो जाती है। सच में पहाड़ जाने से बहुत डर लगता है मुझे वॉमिटिंग का, और जो ये गाड़ी की स्मेल आती है इससे मेरी सर दर्द होने लग गई थी। तो उसके बाद मानस को लेके चली गई थी मैं अंदर, और अंदर जाने तक ना मेरे आलू भी बॉयल हो चुके थे। फिर मैंने निकाल लिया था यहाँ पे आटा वगैरह लगाया, और फिर उसके बाद मैंने सोचा अभी टाइम है तो यहाँ पे खिड़की वगैरह खोली, क्योंकि ये होता है ना, मैं आजकल सारे खिड़की बंद करके रखती हूँ, शीशे की भी जाली की भी, क्योंकि चोरों का बहुत आतंक हो गया है। तो अपनी सेफ्टी अपने हाथों में होती है, तो यहाँ पे मैं सारे खिड़की वगैरह बंद करके ही सोती हूँ रात को। फिर उसके बाद मैंने लगा लिया था पूरे घर में झाड़ू। मानस बोला था मम्मी मैं कैमरा पकड़ता हूँ करके, तो वो टेढ़ा मेढ़ा कैमरा पकड़ रहा है, ये देखो बहुत हिला रहा था फ़ोन को। और उसके बाद अंदर झाड़ू लगाने के बाद चले गई थी बाहर। बाहर भी ना पूरा बिखेर देते हैं बच्चे शाम के टाइम पे, तो मैं शाम को नहीं समेटती, सारा कुछ सुबह ही करती हूँ मैं। तो यहाँ पे सारा कुछ समेटा, झाड़ू वगैरह लगाया, फिर चले गई थी अंदर। आलू ठंडे हो चुके थे तब तक, तो आलू वगैरह छील लिए मैंने, और फिर फटाफट से बच्चों के लिए नाश्ता बनाया। फिर उसके बाद किचन क्लीन किया। ये होता है ना, लगे हाथों अगर किचन वगैरह सारा साफ़ हो गया तो अच्छा लगता है। और टाइम था मेरे पास तो मैंने किचन वगैरह सारा क्लीन किया। गैस कल शाम को जब रोटी बनाई थी तो वो अच्छे से साफ़ नहीं हो पाती है शाम के टाइम में ना, खाने के बाद आलस भी आ जाता है और दिन भर थक जाते हैं, तो उस वजह से शाम के टाइम इतनी अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती है। तो मैंने अच्छे से गैस वगैरह भी धोया, गैस के नीचे सारा साफ़ किया, और वॉल पे भी ना छींटे वगैरह पड़ जाते हैं सब्ज़ी वगैरह की, तो वो भी धो लिया था। तो मैंने सोचा अगर इतना कर ही रही हूँ तो 2-4 बर्तन हैं वो भी धो लेती हूँ। तो साथ ही मैंने लगे हाथों बर्तन वगैरह भी धो लिए थे, सिंक धोया, जो नल वगैरह सारा कुछ धोया। बच्चे हो गए थे यहाँ पे रेडी, और उसके बाद मैंने एक एक दो दो बाइट इनको खाना खिलाया है। खाते नहीं है सुबह के टाइम में बिल्कुल भी। बैग वगैरह सब पैक हो चुके हैं मेरे। माना चले गया था, फिर मैं लड्डू को छोड़ने गई थी, और आज इसका थोड़ा मूड ऑफ ही लग रहा है, पता नहीं क्यों। आते आते भगवान जी के लिए तोड़ दिए थे मैंने यहाँ पे मजेटी के फूल, जो श्री कृष्ण भगवान को बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। तो यहाँ पे अच्छे फूल खिले थे, तो मैंने सोचा कि फूल तोड़ के लेके जाती हूँ, बार बार बाहर आना भी नहीं हो पाता। ये देखिए इतना ही रोटी खाया था मेरे बच्चों ने। तो उसके बाद मुझे साफ़ करनी थी चिमनी। आज 4-5 दिन हुए थे मैंने चिमनी अच्छे से साफ़ नहीं करी थी। हर हफ्ते चिमनी साफ़ करती हूँ, उसके बाद भी देखो इतनी गंदी हो जाती है। तो चिमनी वगैरह साफ़ की, साथ ही मैंने आज खिड़कियाँ भी साफ़ करनी थी। अब आने वाली है नवरात्रि, तो एक एक करके सारी खिड़कियाँ साफ़ करती हूँ। एक ही साथ तो नहीं हो पाता है, क्योंकि इतनी एनर्जी होती नहीं है शरीर में। एक एक करके करो तो अच्छे से साफ़ भी हो जाती हैं, और परेशानी भी नहीं होती खुद को। तो अंदर से भी क्लीन कर लिया था मैंने, बाहर से भी शीशे वगैरह सारे साफ़ कर लिए थे। फिर चले गई थी मैं ऊपर मोमटी में। यहाँ भी ना जितना साफ़ करो उतनी गंदगी मचा देते हैं। ये देखो जाले रोज़ लग जा रहे हैं बरसात की वजह से। तो यहाँ भी मैंने अच्छे से झाड़ू लगा लिया था, और यहाँ ना चिड़ियाँ आ जाती हैं, तो चिड़ियाँ वगैरह यहाँ पे एकदम गंदगी मचा देते हैं। और ये रही मेरी दाल पीसने वाली चक्की। तो यहाँ भी मैंने अच्छे से झाड़ू वगैरह लगाया। या मोमटी में ना मैं रोज़ नहीं लगाती हूँ झाड़ू, जैसे 3-4 दिन में लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ यूज़ होता नहीं है, आना जाना कम ही होता है ऊपर, तो कम ही सफाई करती हूँ मैं यहाँ की। तो आज मैंने यहाँ झाड़ू पोछा सब कुछ कर लिया था। उसके बाद नहाया धोया, और फिर भगवान जी की पूजा करने चली गई थी मंदिर में।
तो भगवान जी की पूजा करने के बाद ना जो सुकून मिलता है दिल को और सारी थकान दूर हो जाती है। तो थोड़ी देर मंदिर में बैठ के भगवान जी के लिए मैंने पूजा वगैरह की और फिर चले गई थी मैं बाहर तुलसी मैया की पूजा करने के लिए। लोटे में भर लिया था जल, तुलसी माता की पूजा करी, सूर्य देवता की पूजा करी और फिर तुलसी माता में चढ़ाया मैंने जल। और यहाँ पे ना मैंने अपराजिता के पौधे बीज बोए थे, तो ये भी बड़े होने लग गए हैं। देखो ये श्री विष्णु भगवान को चढ़ते हैं। इसमें नीले कलर के फूल आते हैं, बेल बनती है इसकी, तो शुभ होता है तुलसी में लगाना, तो इसलिए मैंने तुलसी में लगा रखा है। फिर ये सूर्य भगवान की पूजा करने के बाद सूर्य भगवान जी को भी मैंने जल चढ़ा दिया था यहाँ पे। और अभी टाइम हो रहा था 7:45 का, तो काम करते करते हो ही जाता है इतना टाइम। तो फिर अंदर आ गई थी, तो मैंने खा लिया था यहाँ पे सेब। फिर उसके बाद ना जो बच्चों की बची हुई रोटी थी मैंने वही खाई, क्योंकि मुझे भूख लग नहीं रही थी, क्योंकि सेब खा लिया था। और यहाँ पे ले ली थी मैंने 1 गिलास मीठी लस्सी, तो मैंने ये पिया और फिर आ गई थी रूम पे। और जब ना अंदर आओ सारा काम करके, तो नीट एंड क्लीन जब बिस्तर मिले तो अच्छा लगता है। तो दोस्तों एंजॉय करती हूँ अपना नाश्ता।